Hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to study about the mole concept. Mole is the SI unit for the amount of substance. And 1 mole of any substance is equal to 6.022 into 10 to the power 23 number of that unit. Simply जैसे हम बोलते हैं 1 dozen of pencils that means 12 pencils, 1 dozen of banana that means 12 bananas. मीन्स किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 डज़न है तो वो 12 नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस के इक्वल होगा. सिमिलरली 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस. केमिस्ट्री में हम इसे यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस. दैट नंबर 6.022 इंटू 10 to the power 23 इज नोन एज एवोगैड्रो कांस्टेंट, रिप्रेजेंटेड एज Na इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट एवोगैड्रो. अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स अगर देखें, जैसे अभी हमने पेंसिल का एग्जांपल देखा. 1 मोल ऑफ पेंसिल अगर हम बोलते हैं दैट मीन्स 6.022 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ पेंसिल्स. 1 मोल ऑफ कार्बन एटम अगर हम बोलते हैं दैट मीन्स 6.022 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम बोल रहे हैं दैट मीन्स 6.022 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 मोल बोलेंगे दैट मीन्स 6.022 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस. ये बेसिक्स है मोल का, यानी 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का हुआ तो एवोगैड्रो कांस्टेंट के इक्वल उसमें नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस होते हैं. नाउ नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें किसी भी सब्सटेंस के फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स दैट मीन्स 1 मोल 2 मोल 3 मोल, ये हमें फाइंड आउट अगर करना है तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट. नंबर ऑफ मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल एन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल एन, एंड एवोगैड्रो कांस्टेंट अभी हमने देखा रिप्रेजेंट करते हैं बाय Na. सो अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता है तो मैं नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकती हूँ. नाउ नेक्स्ट इज सम एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पता है, मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई Na वाला फॉर्मूला हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो मुझे स्मॉल n निकालना है. कैपिटल N मुझे दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मुझे दिया हुआ है 12.044 इंटू 10 to the power 23. एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू हमें खुद पुट करनी होती है, आपको याद रखनी है क्या है इसकी वैल्यू. तो यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया 2 मोल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन 0.5 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इस क्वेश्चन को थोड़ा आप ध्यान से देखिए कैसे करना है. मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करना है और मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है. तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला मैं वही यूज़ करूँगी, n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय कैपिटल एवोगैड्रो कांस्टेंट. स्मॉल n यानी नंबर ऑफ मोल्स मुझे पता है दैट इज़ 0.5. मुझे यहाँ पे कैपिटल N फाइंड आउट करना है और एवोगैड्रो कांस्टेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है जो आपको फॉर्मूले में पुट करनी है. तो यहाँ से मेरे पास कैपिटल N की वैल्यू आती है 3.011 इंटू 10 to the power 23. ये जो मेरे पास वैल्यू आई ये है मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की. मीन्स 3.011 इंटू 10 to the power 23 इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. मुझे क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ था, तो वहाँ से मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालूंगी पहले. अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूले से फाइंड आउट करूँगी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं. कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है CO2. फॉर्मूले से हमें पता लग रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम है. So 1 mole of carbon dioxide contain 1 carbon atom and 2 oxygen atom. So 3.011 into 10 to the power 23 molecules of carbon dioxide will contain 3.011 into 10 to the power 23 number of carbon atom. That means जितने molecules हैं उतने ही उसमें carbon atoms हैं और उसके डबल that means 6.022 into 10 to the power 23 atoms of oxygen है. So
जिस सब्सटेंस का आपको मोल्स दिया है आप उससे उसी सब्सटेंस का नंबर फाइंड आउट करेंगे। फिर फर्दर अगर आपको मॉलिक्यूल में एटम्स पूछा है तो इस तरह से करेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अभी हमने बात की कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ़ मोल्स में क्या रिलेशनशिप है, बट इन जनरल इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ एटम्स एंड मीन्स टू काउंट द नंबर ऑफ़ एटम्स एंड नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। प्रैक्टिकली हम किसी भी सब्सटेंस का मास आसानी से निकाल सकते हैं। सो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड नंबर ऑफ़ मोल्स? द रिलेशनशिप बिटवीन द मास एंड मोल्स इज नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास को रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्मॉल m एंड मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल M। यहाँ पे हमने कैपिटल M को बोला मोलर मास। सो व्हाट इज़ मोलर मास? मोलर मास इज़ द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास कितना है वो उसका मोलर मास है। अब ये फाइंड आउट कैसे करते हैं तो उसको इस टेबल से देखते हैं। मुझे 1 मोल कार्बन का मास फाइंड आउट करना है, यानी उसका मोलर मास फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। तो मुझे इसके लिए पहले कार्बन का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। कार्बन का एटॉमिक मास है 12U। एटॉमिक मास को यूनिफाइड मास यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं। U रिप्रेजेंट यूनिफाइड मास। अब मुझे अगर इसका मोलर मास पता करना है तो मुझे यही मैग्नीट्यूड यूज़ करना है, दैट मीन्स 12, बट यूनिट चेंज करनी है। यूनिट हो गई ग्राम। सो 12 ग्राम इज़ द मोलर मास ऑफ कार्बन। किसी भी एटम का अगर आपको मोलर मास निकालना है तो उसका एटॉमिक मास यूनिट में जो मास है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज़ कीजिए और उसकी जो यूनिट है वो चेंज कर दीजिए तो वो उसका मोलर मास हो जाएगा। सिर्फ हमें उससे मैग्नीट्यूड लेना है, यानी उसकी जो वैल्यू है वो लेनी है, यूनिट बदलनी है। दोनों का मीनिंग जो है वो थोड़ा अलग है, बट दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है। एटॉमिक मास और मोलर मास की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है, मीनिंग डिफरेंट होता है। नाउ हीलियम का एग्जांपल है। हीलियम का एटॉमिक मास है 4U, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 4 ग्राम। वाटर मॉलिक्यूल की अगर बात करें, वाटर है H2O। एटॉमिक मास को ऐड करके हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो आता है 18U, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 18 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर मास एटम्स के मास को ऐड करके निकालते हैं तो आता है 44U, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 44 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये हमने अभी इसी स्लाइड में देखा, प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट। दोनों है नंबर ऑफ मोल्स के बराबर, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो क्वेश्चन में आपको जो चीज़ दी है और जो अननोन है उन दोनों को इक्वल करके फिर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं, आपको समझ आएगा कैसे करना है। क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ अमोनिया NH3। मास पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, तो n इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास वाला फॉर्मूला हमने यूज़ किया। n है 0.5, मास है, फाइंड आउट करना है। मोलर मास फॉर्मूले से निकाला मैंने, NH3 नाइट्रोजन का 14 होता है, एक हाइड्रोजन एटम का 1 होता है, तो 3 हाइड्रोजन एटम का 3 हो गया, टोटल 17। इसका मॉलिक्यूलर मास 17U है तो मोलर मास 17 ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास में नंबर ऑफ मोल्स आ गया, मास आ गया, दैट इज़ 8.5 ग्राम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2O। यहाँ मुझे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है और फिर मुझसे मास पूछा हुआ है, तो फॉर्मूला हम ये वाला यूज़ करेंगे, यानी इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे। दोनों नंबर ऑफ मोल्स बताते हैं तो इन दोनों फॉर्मूले को हम इक्वेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कैपिटल N है 10⁻23, एवोगैड्रो कांस्टेंट आपको याद होना चाहिए, वैल्यू आपको फिर पुट करनी है। मास आपको फाइंड आउट करना है, मोलर मास फॉर्मूले से निकालना है। तो मोलर मास यहाँ इस वाटर का हो गया 18, तो यहाँ से मेरे पास में आ गया मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट इज़ 2.98 ग्राम। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। अभी हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में और नंबर ऑफ मोल्स एंड मास के बीच में रिलेशनशिप देखा। लास्ट वाला जो रिलेशनशिप है दैट इज़ बिटवीन द वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स। इट इज़ ओनली फॉर द आइडियल गैसेस एट STP। STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड कंडीशन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, किसी और फिजिकल स्टेट के लिए नहीं, यानी सॉलिड्स लिक्विड्स के लिए नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स होता है
वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं किसी भी गैस के लिए। अब यहाँ पे जो 22.4 लीटर है दैट इज़ मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मीन्स द, जैसे हमने मोलर मास के लिए बोला था, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, मोलर वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस। सो गैस कोई भी हो, एसटीपी पर आइडियल होनी चाहिए पहले तो, और एसटीपी पर उस गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। दैट मीन्स 1 मोल हीलियम गैस वॉल्यूम 22.4 लीटर, 1 मोल हाइड्रोजन गैस वॉल्यूम 22.4 लीटर, 1 मोल मीथेन गैस वॉल्यूम 22.4 लीटर, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगैन वॉल्यूम 22.4 लीटर। बट कंडीशन क्या है, गैस आइडियल कंडीशंस में होनी चाहिए, टेम्परेचर प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, तभी ही एप्लीकेबल है। नाउ इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड मास ऑफ 10 लीटर हीलियम गैस एट एसटीपी। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है पहले, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 से हम फाइंड आउट करेंगे। तो मेरे पास में आ गया नंबर ऑफ मोल्स 10 डिवाइडेड बाय 22.4। अब मुझे पता करना है मास, तो नंबर ऑफ मोल्स होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स हमने अभी कैलकुलेट किए हैं, मास मुझे फाइंड आउट करना है। इसका मोलर मास फॉर्मूले से, एटॉमिक मास जो है वो हमें स्मॉलर एलिमेंट्स के याद कर लेने चाहिए, वो हमें बार बार मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए भी काम आते हैं। सो अप टू 20 एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट्स हैं उनके आप लर्न कर लें तो अच्छी बात है। तो यहाँ से मेरे पास में आ गया मास 1.79 ग्राम। सो लास्ट है इसमें, कोई भी सब्सटेंस हो उसका 1 मोल जो है दैट हैव 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ दैट सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस हो उसका 1 मोल जो है उसका मास होगा उसके मोलर मास के बराबर, और अगर वो आइडियल गैस है और एसटीपी पर है तो उसके 1 मोल का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर के बराबर। ये अगर हम देखें एन, जो ओवरऑल अभी हमने तीनों फार्मूलाज देखे वो यहाँ दिए हुए हैं। एन नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास is equal to number of molecules or number of atoms divided by Avogadro constant is equal to volume divided by 22.4 liter, but this is only for the ideal gases at STP. I hope आपको जो बेसिक्स हैं मोल कंसेप्ट्स के वो आपको पता लगे होंगे। आप इसके जितने न्यूमेरिकल्स करेंगे वो कंसेप्ट आपको उतना ही क्लियर होगा। आप इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी।